बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अतर अब्बास और मेरा ताल्लुक़ है अपनी मार्केटिंग के साथ। आज की जो वीडियो है वो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसमें मैं 3 बातें ऐसी डिस्कस करूँगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी नेक्स्ट बैलेट को लेके। प्लस जो 2.6 मरला, 6 मरला और 3.5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट हैं। 2.6 और 6 तो कमर्शियल हैं जबकि 3.5 रेजिडेंशियल है। उसकी बैलेट कहाँ पे होगी और जो डिस्काउंट पॉलिसी और सेकंड बैलेट की जो पॉलिसी आई है उसके अंदर जो आपको कुछ कन्फ्यूजन्स थी, जो क्वेश्चंस थे आपके, उनको आंसर करने की भी कोशिश करूँगा। आज ये वीडियो बना के कल मेरी इंशाल्लाह फ़्लाइट होगी पाकिस्तान के लिए, तो वहाँ पे ऑन ग्राउंड जाके भी मैनेजमेंट से भी इंशाल्लाह मुलाकातें होंगी और मेरी कोशिश होगी कि उनसे भी बात करके आपके जो क्वेश्चंस हैं वो उनके सामने रखूं। तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन ज़रूर ऐसे छोड़ दीजिएगा जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है और आप पूछना चाहते हैं। तो हम वहाँ पे 1-to-1 सेशन जब मेरा होगा मलिक साहब से या किसी और सीनियर पर्सन से, तो मैं आपके क्वेश्चन ज़रूर उनसे पूछूँगा। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन सिलेक्शन कैसे होगी। पहला स्टेप जो है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको अपना ऑनलाइन पोर्टल एक्टिव करना है। जितने भी स्मार्ट सिटी के अरकान हैं, मेंबरान हैं, जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन पोर्टल एक्टिव नहीं किया, उनको 2-3 डिटेल्स, एक ईमेल एड्रेस है स्मार्ट सिटी का, वहाँ पे सेंड करनी होती हैं अपने ईमेल से और आपको फिर रिप्लाई आ जाता है। उसमें आप अपनी इनबॉक्स भी चेक करें, स्पैम भी चेक कर लिया करें। समटाइम स्पैम में भी रिप्लाई चला जाता है जिसमें लॉगिन डिटेल है। तो आप नोट कर लें जो ईमेल एड्रेस जिस पे आपने सेंड करनी है डिटेल, वो है sport support@smartcitypk.com। ये ईमेल एड्रेस है। मैं कोशिश करूँगा कमेंट में भी लिख दूँ ताकि आप इस ईमेल के ऊपर अपने नाम ईमेल करना है, जो उसका सब्जेक्ट है वो लिख दें, उसके ऊपर रिक्वेस्ट फॉर लॉगिन डिटेल्स, और जो बॉडी है नीचे ईमेल की उस पर आप लिख दें अपना नाम, अपना मेंबरशिप नंबर किसी एक फ़ाइल का। अगर आपके पास ज़्यादा फाइल्स हैं तो आपने सारों के नंबर नहीं लिखने, सिर्फ किसी एक फ़ाइल का MS नंबर जो है, जो फ़ाइल के ऊपर सबसे लिखा होता है LSC/ करके आगे वो नंबर लिखा होता है, वो आपने सेंड करना है। अपना ID कार्ड का नंबर आप सेंड कर दें और साथ में उनको रिक्वेस्ट कर दें कि ये आप लॉगिन डिटेल जो है वो सेंड कर दें। तो वंस आपकी जब लॉगिन डिटेल आ जाएगी तो फिर आपने लाहौर स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पे जाना है और वेबसाइट पे जाके आपने अपनी लॉगिन डिटेल को एंटर करना है, यूज़र नेम और पासवर्ड को, जो आप ईमेल में रिसीव कर चुके होंगे। तो जब आप उसको करेंगे तो डैशबोर्ड के ऊपर आप जाएंगे, आपके पास आपके जो प्लॉट्स हैं उनकी डिटेल आएगी। अगर एक प्लॉट है तो एक प्लॉट की डिटेल आ रही होगी, 2 हैं तो 2 की डिटेल आ रही होगी। तो आपने समटाइम ये है कि डैशबोर्ड पे अगर आपको नहीं मिलता, थोड़ा सा डिफरेंट टैब सर्च कर लीजिएगा, आपके सारे प्लॉट्स की डिटेल वहाँ पे मौजूद होगी। जब प्लॉट की डिटेल आपके सामने आएगी तो उसके सामने लिखा होगा, हर प्लॉट के सामने लिखा होगा जो एलिजिबल होगा फॉर द प्लॉट सिलेक्शन के सिलेक्ट प्लॉट। आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि सिलेक्ट प्लॉट जो है ये लिखा होगा, आपने इसको क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके राइट साइड के ऊपर जो मैप है वो ओपन हो जाएगा। वैसे तो मेरी कोशिश होगी कि जब मैप आ जाएगा तो आप थ्रू व्हाट्सएप मेरे से वो मैप हासिल कर सकते हैं, लेकिन वही मैप जो है वो ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर होगा। उसके ऊपर आपने सबसे पहले तो अपनी मर्ज़ी के जो प्लॉट आपको चाहिए उसकी आप वर्किंग कर लें कि उसका ब्लॉक कौन सा है, उसकी स्ट्रीट कौन सी है, प्लॉट नंबर क्या है। तो आपके लेफ़्ट साइड के ऊपर यहाँ पे वो ऑप्शन आएंगी। जब आप सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करते हुए ज़हन में रखिएगा, अगर कोई प्लॉट नंबर या स्ट्रीट नंबर आपको शो नहीं हो रही, इसका मतलब है वो प्लॉट पहले से सेलेक्ट किए जा चुके होंगे। अगर वो आपको स्ट्रीट नंबर, ब्लॉक नंबर के अंदर स्ट्रीट नंबर शो हो रही है और फिर जो प्लॉट आप क्लिक कर रहे हैं वो शो हो रहा है, इसका मतलब है ये अवेलेबल है। आप उनको क्लिक करेंगे तो वो आपके एलोकेशन का टैब है वो आ जाएगा सामने।
आपने एलोकेशन को क्लिक करनी है तो आपका प्लॉट जो है वो एलोकेट हो जाएगा। तो ये सिंपल स्टेप होंगे बेसिकली। लास्ट टाइम ये हुआ था कि बहुत ज़्यादा रश था चूँकि पोर्टल के ऊपर, और पहली प्रैक्टिस थी पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पहली दफ़ा एम्पावर किया गया था अलॉटीज़ को कि वो अपनी मर्ज़ी का प्लॉट खुद सेलेक्ट करें। तो लोगों ने वो प्लॉट जो है वो सिलेक्ट किए थे। ये तो था सिलेक्शन का क्राइटेरिया। इस पे भी कोई फर्दर आपका क्वेश्चन हो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको खेलना पड़ेगा वेबसाइट पे। एक चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि ये सिलेक्ट प्लॉट और एलोकेशन ऑफ प्लॉट की ऑप्शन तब तक पोर्टल पे नहीं आएगी जब तक 18 सितंबर का दिन नहीं आ जाएगा जहाँ से उन्होंने अनाउंस किया। उससे पहले ये ऑप्शन नज़र नहीं आएगी। 18 सितंबर के बाद ये ऑप्शंस आपको नज़र आएंगी, फिर आप ये सिलेक्शन की तरफ बढ़ जाएंगे। अदरवाइज़ आप कहेंगे कि अतर साहब ने तो कहा था अब सिलेक्ट प्लॉट लिखा होगा, लेकिन वो अभी नहीं लिखा आएगा। वो जब वहाँ पे 18 सितंबर है उसके बाद आपने उसको सिलेक्ट करना होगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 2.6 मरला 6 मरला जो है कमर्शियल जो है इसकी एलोकेशन कब होगी। तो इसके लिए मैनेजमेंट ने अनाउंस किया है कि 18 सितंबर के बाद एक क्राइटेरिया वो अनाउंस करेंगे, जो अभी उन्होंने अनाउंस नहीं किया, लेकिन 18 सितंबर के बाद 2.6 मरला और 6 मरला जो है वो ओवरसीज़ 1 के अंदर उसकी लोकेशन सेलेक्ट की जाएगी। जो क्राइटेरिया बताएंगे कंपनी वाले उसके हिसाब ने अपनी पेमेंट आपने पूरी करनी है। और 18 तारीख के बाद ना सिर्फ आप एक्नॉलेजमेंट रिसीट ले लेंगे बल्कि हाथ के हाथ फ़ौरन मैप के ऊपर सिलेक्शन भी कर लेंगे 18 सितंबर के बाद। और जो लोग किसी वजह से पेमेंट नहीं कर पाएंगे या जो भी डेडलाइन है वो मीट नहीं कर पाएंगे तो वो फिर ओवरसीज़ 1 के अंदर या एग्जेक्टिव 1 के अंदर उनकी एलोकेशन नहीं होगी। वो फिर जो नेक्स्ट ब्लॉक जहाँ पे सारों की बैलेट होने जा रही है वहाँ पे बैलेट होंगे। इसी तरह 3.5 मरला जो है उसका भी ये क्राइटेरिया बता देंगे, अनाउंस कर देंगे कि कितनी पेमेंट आपको जमा करवानी है, तो आप बैलेटिंग की तरफ जाएंगे। ये जो है 3.5 मरला ये ओवरसीज़ 1 और एग्जेक्टिव 1 के अंदर बैलेट नहीं होगा। ये जो नेक्स्ट ब्लॉक है भले वो ओवरसीज़ 2 है, एग्जेक्टिव 2 है, जो भी नाम इसका रखेंगे वहाँ पे इनकी बैलेटिंग होगी। या एक अलहदा से, चूँकि इसको हार्मनी ब्लॉक का नाम दिया गया है, एक अलहदा से कंप्लीट ब्लॉक होगा जहाँ पे इसकी बैलेटिंग होगी 3.5 मरला की। अब हम थोड़े से क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं जो लोगों ने पूछे मेरे से। सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि क्या जो एक्नॉलेजमेंट रिसीट सेकंड बैलेट्स की इशू हो चुकी हैं उनके प्लॉट की बैलेटिंग ओवरसीज़ 1 के अंदर होगी, एग्जेक्टिव 1 के अंदर होगी तो नहीं होगी, सिवाय 2.6 मरला के और 6 मरला के, वो भी जिनका क्राइटेरिया अभी अनाउंस होगा। बाकी सारे के सारे जो प्लॉट्स हैं वो जो नेक्स्ट ब्लॉक ये अनाउंस करेंगे उसकी लोकेशन अभी इन्होंने रिवील नहीं की है, लेकिन जब मैप आ जाएगा आपको अंदाज़ा हो जाएगा तो उस ब्लॉक के अंदर इसकी एलोकेशन होगी। तो जवाब ये है कि एग्जेक्टिव 1 और ओवरसीज़ 1 में एलोकेशन नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन लोगों का बार बार आ रहा था, जो लोगों को कन्फ्यूजन थी कि हमारी तो एक्नॉलेजमेंट रिसीट ऑलरेडी इशू हो चुकी है, हमने उस वक्त कुछ लोगों के राइट ऑफ सिलेक्शन वाली एक्नॉलेजमेंट रिसीट है और किसी की राइट ऑफ सिलेक्शन के बगैर है, सिर्फ बैलेट में जाने वाली एक्नॉलेजमेंट रिसीट है। तो वो भी पूछ रहे थे क्या उनको 75% पे करना पड़ेगा राइट ऑफ सिलेक्शन को मीट करने के लिए। तो इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जिन लोगों की तो एक्नॉलेजमेंट रिसीट ऑलरेडी इशू हो चुकी हैं उनका 75% या 60% के अनाउंसमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इंस्टॉलमेंट अपडेट करनी है, यानी जो भी उनकी पेंडिंग इंस्टॉलमेंट्स हैं वो आपने अपडेट करनी है। तो एक्नॉलेजमेंट रिसीट आपकी ऑलरेडी निकली हुई है। हाँ, ये है कि जब आप अपनी पेमेंट्स अपडेट करेंगे तो आपका राइट ऑफ सिलेक्शन पहले आ जाएगा जिनके पास राइट ऑफ सिलेक्शन है। बाकी लोग बाद में, यानी कि 75% जो लोग पे करेंगे और उन्होंने पहले एक्नॉलेजमेंट रिसीट इशू नहीं करवाई हुई थी तो उनको बाद में राइट ऑफ सिलेक्शन मिलेगा। आपका चूँकि 50% के ऊपर राइट ऑफ सिलेक्शन था, आपने अपनी इंस्टॉलमेंट भी कंप्लीट कर ली, लिहाजा आपका जो राइट ऑफ सिलेक्शन है वो पहले आएगा।
इसी तरह जो लोग जिनकी एक्नॉलेजमेंट रिसीट इशू नहीं हुई उनके लिए ये था कि वो 75% पे करें और राइट ऑफ सिलेक्शन ले लें, और दूसरा जो 60% पेमेंट कर देगा उनके पास बैलेटिंग में जाने का चांस होगा। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा लोगों को ये सवाल था कि जी 40% पे हमारी एक्नॉलेजमेंट रिसीट इशू हो गई हुई थी, 50% के ऊपर भी लोगों की एक्नॉलेजमेंट रिसीट इशू हो गई हुई थी, तो कंपनी ने दोबारा हमारे से इंस्टॉलमेंट्स क्यों मांगना शुरू कर दी हैं? तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है। इसकी ये कंपनी की पॉलिसी है, और मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ। कैपिटल स्मार्ट सिटी में मेरे पास कनाल का प्लॉट था, तो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मेरे कम पैसों पे ही आप एक्नॉलेजमेंट रिसीट इशू कर दें। तो मैनेजमेंट ने कहा कि सारों के लिए एक तरह से क्राइटेरिया होगा, लिहाजा मैंने पेमेंट की, अपनी इंस्टॉलमेंट्स अपडेट की, तो मुझे एक्नॉलेजमेंट रिसीट इशू की। बाद में सिलेक्शन की तरफ हम गए। तो ये सारों के लिए है। एट दी एंड अगर आप एंड यूज़र हैं तो आपने अपनी इंस्टॉलमेंट्स तो पूरी करनी है, प्लस यहाँ पे फ़ायदा ये हो रहा है कि आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। आपकी ड्यू इंस्टॉलमेंट्स हैं तो आपको 3% उस पर डिस्काउंट मिलेगा, और अगर कोई एडवांस इंस्टॉलमेंट आप जमा करवा देते हैं तो उसके ऊपर 6% जो है वो डिस्काउंट होगा। इसके अलावा लोगों का ये क्वेश्चन था, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, कि उनकी इंस्टॉलमेंट अगर सितंबर में ड्यू है, या फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा अगस्त का महीना चल रहा है, अगस्त में इंस्टॉलमेंट ड्यू थी, तो डिस्काउंट के 6% उनको कब मिलेंगे? तो उसका सिंपल सा जवाब है कि अगर आपकी इंस्टॉलमेंट की जो डेट है वो है लेट्स सपोज 28 अगस्त, तो अगर आपने 28 अगस्त से पहले अपनी पेमेंट जमा करवा दी तो आपके पास 6% डिस्काउंट है, और अगर ड्यू होने के बाद आपने जमा करवाई तो फिर आपके पास 3% डिस्काउंट है। ये बड़ा सिंपल इसका आंसर है, यानी अपने इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट से पहले अगर आपने कोई इंस्टॉलमेंट जमा करवा दी तो फिर 6% है, और अगर कोई डेट ड्यू हो चुकी है तो आपका 3% डिस्काउंट जो है वो आपको मिलेगा। इसके अलावा भी कोई आपके क्वेश्चन है, आप प्लीज़ कमेंट्स में आप छोड़ दीजिएगा, मैं उनको पढ़ लूँगा, और कमेंट में सारे पढ़ता हूँ, रिप्लाई मैं ज़्यादातर व्हाट्सएप पे ही करता हूँ। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में छोड़ दें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके आंसर कर सकूँ। प्लस मैनेजमेंट से आपने कोई क्वेश्चन करने हैं तो वो ज़रूर आप कमेंट्स में छोड़ दें, मैं नोट कर लूँगा, और मैनेजमेंट से जब मेरा विज़िट अभी पाकिस्तान में है तो मैं ये क्वेश्चन भी ज़रूर कर लूँगा। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। एवेन्यू मार्केटिंग के इस कलरफुल, आज बैकग्राउंड बड़ा कलरफुल है, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे इजाज़त दें। मेरा नाम अत्तर अब्बास है और मेरा ताल्लुक़ एवेन्यू मार्केटिंग के साथ।